हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेरी जो आज टॉपिक है वो है पिंकी पे। तो पिंकी को आपने देखा होगा कि आज वो कोर्ट गई थी और कोर्ट के बाहर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोने का भी जो कारण है, वो नहीं रहना चाहती है विकास पत्रोट के साथ। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि अब मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे आज तक इज्जत ही नहीं मिली, ठीक है, और ना ही प्यार मिला। तो आप बताइए कि आपने जो एलिगेशन लगाया है हम रिएक्शन चैनल वालों पे कि रिएक्शन चैनल वालों ने घर तोड़ दिया और एक खुशहाल परिवार को तोड़ दिया, ये बहुत गलत बात की हो पिंकी जी सबसे ये। और दूसरी बात जो है, इन्होंने जो बोला है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले कैसे करेंगे। और आपको लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले ने आपका घर तोड़ा है? नहीं, ये बात आज से आपको 15 साल पहले ही सोचनी चाहिए थी। लेकिन आप जब कर लिए हो तो आपको निभाना भी चाहिए था ना। हाँ, लेकिन आप तो हमेशा काला गोरा में ही भेदभाव की हो। आपको काला नहीं चाहिए तो गोरा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलता। आपका बात ही नहीं सुना जाएगा, अगला पर्सन का भी बात सुना जाएगा। जब आप कुछ सोशल मीडिया पे लाते हो ये सब चीज़, गंदगी चीज़ अपने घर के बाद लाते हो, तो लोग आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। पहली बात तो आपको घर का चीज़ आपको यहाँ दिखाना ही नहीं था, ठीक है। अगर घर का चीज़ यहाँ पर दिखाओगे तो हर तरह का सवाल करेगा, हर तरह का उंगली उठेगा, आप पे कीचड़ उछालेंगे लोग, बोलेंगे, आपको भला बुरा सुनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अच्छे भी लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। लोग यहाँ साथ भी देते हैं। 100 लोग में से 2 ही लोग आपको मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन हर लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। यूट्यूब पे हर कंट्रोवर्सी कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक है। तो पिंकी पत्रोट का जो कहना था कि रिएक्शन चैनल वालों ने मेरी खुशी नहीं देखी, मेरा घर तोड़ दिया, अब तो सुकून मिला होगा ना, अब छाती में सुकून मिल गया ना, आप खुश हो जाओ। तो पिंकी जी, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कोई खुश नहीं है। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि मैं तो आपको बोली हूँ, आप विकास पत्रोट के साथ ही रहो, अपने पति के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो विकास पत्रोट ने, महाशय जी ने बोला था कि मैं पिंकी के बिना नहीं रह पाऊँगा, ये बात सत्य है कि वो पिंकी के बिना नहीं रह पा रहा है। और आप जो बोल रहे हो कि प्यार नहीं था, इज्जत नहीं थी, तो आप एक बार बताइए, अगर प्यार नहीं था तो फिर बच्चे कैसे आए? इज्जत नहीं मिला तो फिर आप उनके घर कैसे चले गए? आपको तो घर लाया ना शादी करके, आपके बच्चे भी हैं ना, 2 बच्चे, एक लड़के एक लड़की हैं। तो बताओ, जब ये सब था ही नहीं तो कैसे आ गया? सबसे सोचने वाली बड़ी बात है कि जब आप बोल रहे हो कि प्यार नहीं था, तो प्यार करके ही तो आप लोगों ने शादी किया। आपने सोनू को बोला था कि तू 15 साल, अब तेरा पति कहाँ था? तेरा पति कहीं घूमने के लिए चला गया था क्या? तूने अपने पति का खबर खोज नहीं की? आप बताओ, तुम आपने उसको, सोनू को क्या नहीं बोला? काला नागिन, काला है तू, ऐसे है वैसे है। अपने पर आया तो आप रो पड़ी। लेकिन आप वो चीज़ देखते ना सोनू को। मैं आपको फालतू नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप सोनू का दर्द नहीं समझे। आप बोल रहे हो कि मैं एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, करते रहूँगी, और वो कौन है? वो सोनू है। तो नफरत कितना दिन पाल के रखोगे आप? और किस बात की नफरत? क्यों? वो तो आपको पूरा जीवन ही देती थी, अपना पति आपको दे दी, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो वो सोनू थी, वो आज भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थी, लेकिन अब वो नहीं करेगी। कहते हैं ना, इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होता है। इसीलिए अब सोनू ये सब चीज़ से हट गई और अपने पैरों पे वो खड़ा होने जा रही है और अपने बच्चों को भी रेडी कर रही है आगे फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं अब सोनू की कोई गलती नहीं है। सोनू अपने नक्शे कदम पर सही चल रही है और इसका साथ देने वाली है जो निशा लांभा जी है। बात रही पिंकी की, तो पिंकी को ऐसा नहीं करना है चाहिए कि डिवोर्स। कोई रिएक्शन चैनल वाले अगर कोई कह दे आपको कि डिवोर्स दे रहे हैं, अगर डिवोर्स दे दीजिए, तो क्या आप रिएक्शन चैनल वाले के कहने पर आप कुआं में कूद जाओगी? उसके कहने पर आप डिवोर्स दे देंगे? आप ये क्यों कह रहे हो रिएक्शन चैनल वाले आप खुश हो जाओ? अरे हम रिएक्शन चैनल वाले हम क्यों खुश होंगे भाई? हाँ,
मैं आपको आशीर्वाद दे सकती हूँ, बद्दुआ आपको कभी नहीं दूंगी। हमारा ये सब काम नहीं, हमारा काम है वीडियो बनाना। मैं तो आपको कभी नहीं बद्दुआ दूंगी। लेकिन दूसरी बात है कि मैं 2 शादी के खिलाफ हूँ। कहते हैं ना, एक पत्नी अगर जीवित है, अगर एक पत्नी आपकी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। कोई अगर इंसान किसी से दूसरे बार दूसरी बार भी प्यार हो जाता है, अगर वो चुपके से शादी कर लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, फिर आपको उसको रखना भी पड़ेगा। ठीक है, लोग पता नहीं क्या झूठ बोल के शादी कर लेते हैं कि शादीशुदा है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है। लोग जो झूठ बोल के कर लेते हैं शादी, उसको तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना निभाए गुजारा नहीं है। यहाँ पर आप फंस जाओगे। ठीक है, आपको 15 साल ये चीज़ बहुत पहले सोचनी थी कि आगे चल के क्या होने वाला है। आपको ये नहीं सोचा, आप इतनी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, बताओ आपको कोई भी आराम से मिल जाता और उसके साथ आप हंसी जीवन, सुखी जीवन काट सकते थे। लेकिन आज क्या रहा, कुछ लोग जो बोल रहे हैं इनके भैया भाभी नहीं आए हैं, तो होगी कोई कारण जिसके वजह से नहीं आए हैं। किसी के जीवन में इतना दखल अंदाजी देना अच्छी बात नहीं है भाई। ठीक है, रिएक्शन ही तक रहने दीजिए, लेकिन और रिएक्शन से ज़्यादा आगे ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का हम लोगों की आदत नहीं है। ठीक है, आप लोग जो दिखाते हो अपने ब्लॉग के थ्रू, वही चीज़ मैं आप रिएक्शन के थ्रू बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ। तो इन्होंने कल गई थी, ये कोर्ट गई थी, कुटुंब न्यायालय जो है इंदौर का। अब ये बोल रही है अब आगे चल के क्या होगा, सहने की शक्ति दे भगवान। आप ऐसा मत कीजिए, मैं तो आगे यही बोलूँगी, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों डिवोर्स देना है अपने? अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको फादर का उसको ज़रूरत होगा, उसको फादर चाहिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? बच्चे को बाप क्यों छीन रहे हो? आप ये गलत कर रहे हो पिंकी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, जिद्दी पे उतर आए हो, तो ये आपका अपनी जिद के वजह से अपने बच्चे को भी भविष्य ख़राब कर रहे हो। ठीक है, अब अभी आप यूट्यूब से कमा रहे हो पैसा अच्छा खासा, आपकी कोई बिजनेस भी नहीं आप करने वाले हो। भविष्य में क्या होने वाला ये नहीं पता, लेकिन पिता का रहना ज़रूरी है, क्योंकि पिता है तो सब कुछ है, पिता नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ लोग पिता होते हैं अजीब टाइप से, लेकिन यहाँ पर तो विकास पत्रोड़ जो है वो खुद बोल रहा है कि मैं चारों बच्चों को अकेला देखता हूँ, सब कुछ पूरा करता हूँ। ऐसे नहीं, पिछले बार इन्होंने फेसबुक में जो मैंने वीडियो एक देखा था, सॉरी इंस्टाग्राम पे देखी थी मैंने वो वीडियो को, उसने बोला था कि मैं अपने जो सोनू इनकी पत्नी है, पहली पत्नी, उनके बेटे को ये पसंद नहीं करते कि वो काले हैं, काले गोरे में। और अभी वही बेटा इनको काम दे रहा है, वही बेटी इनको काम दे रही है, कोई काम में नहीं दे रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिए। और आप रो क्यों रही हैं? अगर आप तलाक ले रही हैं तो फिर रोने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुशी से तलाक लीजिए। कहीं ना कहीं दिल में आज भी आपके पिंकी जी, आपके दिल में विकास जी हैं, तो आप फिर से एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि गुस्सा जो है ना, क्षणिक पागलपंती और गुस्सा में आदमी बहुत कुछ कर देता है। तो आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आगे करना क्या है। ठीक है, लेकिन जब तक कोर्ट में ट्रायल चलेगा विकास आपके घर आना जाना कर सकते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, वो ट्रायल चलता है। जिनको जो वकील होंगे उनको पता ही होगा। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट ना करने ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।